सदर हैं अख्तर इमाम साहब जो हमारे सदर हैं, वो एमआईएम से जो यहाँ सांसद लड़े थे लोकसभा का, मैं उस टाइम भी लोगों को जोड़ने का काम किया हूँ, यहाँ वोट दिलाने का काम किया हूँ। मैंने यहाँ बच्चों से बूढ़े नौजवानों को मैं समझाने का काम किया हूँ कि एमआईएम में आओ भाई, ये मेरा पार्टी है, आपका मतलब कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसलिए वो आप लोकसभा में कर रहा है, लोकसभा में आपका आवाज़ उठाने वाला हमारे बैरिस्टर साहब हैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हमारे ख़ास मेहमान जनाब बाबर आजम साहब। चुनाव का माहौल है, विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है, तो पूछते हैं कुछ सवालात। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में। सच्ची बात जनता की आवाज़ न्यूज़ का चरलुआ हाट में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये आपसे, अभी चुनाव सर पे है, आपका तैयारी कैसा चल रहा है? हम तो 2010 से ही तैयारी कर रहे हैं। हम 2010 में भी इलेक्शन लड़े, 2015 में भी इलेक्शन लड़े और 2011 में प्रमुख प्रतिनिधि रहे। तैयारी तो मेरा इस बार आपका तैयारी कैसा चल रहा है? मेरा तैयारी एकदम बराबर वैसी है जैसा करके आया हूँ, और जब तैयारी जो इलेक्शन लड़ता हो तो तैयारी करके ही लड़ता। नहीं सर, कुछ जो दावेदार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर कम, फेसबुक पे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, ये बात सही है? हम तो ज़मीन से जुड़े हैं, फेसबुक में तो है नहीं। सारा लोग जब फेसबुक में आता है तो हमको भी दे देना पड़ता है। लोगों का देख के मैं सीखा हूँ, नहीं तो मैं तो ज़मीनों पर यहाँ के नौजवानों के दिल का धड़कन हूँ मैं। मेरा वो सांस है, मैं उसके बिना नहीं हूँ, वो मेरे बिना नहीं है। इसलिए मेरा तैयारी फुल तैयारी है। तो सर, जो अभी जो चुनाव का माहौल है, जो दिग्गज नेता है जो जीतते आ रहे हैं, लगभग 35 साल से राज किए हैं, अभी मौजूदा विधायक भी है, और कांग्रेस से, और आप जो दूसरा है जेडीयू से शहबाज जफर साहब, वो भी लगभग 10-5 साल राज किए, तो उसको टक्कर देने के लिए आपके पास क्या है? नहीं, टक्कर देने के लिए तो इस बार नौजवान खड़ा हो गया है जी, और इस बार टक्कर देगा भी, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और यहाँ जाति पाति पे जो टक्कर देने का काम करता था वो इस बार हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। क्योंकि खोट्टा और हिंदू महादलित जो हम लोग जिसका भीम का मतलब नारा देते हैं, और यहाँ का सुरजापुरी हम लोग गठबंधन कर लिए हैं। जैसे कोई पार्टी महागठबंधन करता है, उसी तरह से हम लोग ये तीनों जाति हम लोग गठबंधन कर लिए। इसलिए इस बार कांग्रेस को जाना तय है। तो जमीनी मुद्दा वो 20 महीना वो यहाँ के मंत्री रहे, वो सहकारिता मंत्री रहे। यहाँ के नौजवानों को मतलब कि उस नौकरी देना चाहिए, अब तक वो नौकरी नहीं दिया। हजारों मतलब एप्लीकेशन किया वहाँ, और दे भी सकता था क्योंकि मंत्री था। मंत्री रहने से यहाँ के नौजवानों को अगर नौकरी देता है तो यहाँ के नौजवानों का भविष्य बनता। वो 20 महीना मंत्री रह के जब यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकता है तो अब क्या करेगा वो। इसीलिए मैं यहाँ के नौजवानों को हर वक्त कहता हूँ कि भाई बदलोगे तुम्हारा भविष्य बदलेगा। यहाँ के बुजुर्गों को बोलता हूँ कि आप तो 30 साल वोट दे करके जलील मस्तान को अपना भविष्य खराब कर लिया, आप अपने बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। मैं यहाँ का नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अगर विधायक चुन के गया तो मैं सबसे बड़ा समस्या जो आपका है बेरोजगारी, उसको दूर करने का काम करूँगा। सर, अमर विधानसभा के लिए आप नया चेहरा नहीं है, आप एक बार आरजेडी से लड़े विधानसभा चुनाव, उसके बाद जाप से लड़े, फिर आप एमआईएम से इसलिए दावा कर रहे हैं क्या? नहीं, दावा नहीं कर रहा हूँ मैं। एमआईएम में 2019 से अख्तर इमाम जो हमारे सदर हैं, अख्तर इमाम साहब जो हमारे सदर हैं, वो एमआईएम से जो यहाँ सांसद लड़े थे लोकसभा का, मैं उस टाइम भी लोगों को जोड़ने का काम किया हूँ, यहाँ वोट दिलाने का काम किया हूँ। मैंने यहाँ बच्चों से बूढ़े नौजवानों को मैं समझाने का काम किया हूँ कि एमआईएम में आओ भाई, ये मेरा पार्टी है, आपका मतलब कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसलिए वो आप लोकसभा में कर रहा है, लोकसभा में आपका आवाज़ उठाने वाला हमारे बैरिस्टर साहब हैं, और अगर यहाँ से अगर चुन के जाते हैं तो 2 होगा। हमारे विधानसभा से अगर 10 चुन के जाते हैं अगर विधायक, तो वहाँ लड़ाई आपका हक के लिए करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ और कल भी बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा। सर, एक बात आपको स्पष्ट करना है कि ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, कुछ लोग विपक्षी कहते हैं कि ये मुसलमानों की सिर्फ पार्टी है, ये बात किस हद तक सही है? सब लोग सब जो ये है ना, यहाँ मतलब कांग्रेस हुआ, जदयू हुआ और आरजेडी हुआ, सब मतलब हमेशा ये बोला कि मैं सेकुलर हूँ। वो सेकुलर नहीं है,
जो काम ये कांग्रेस करके छोड़ दिया वो भाजपा कर रहा है। सेकुलर कहाँ से है? जो बोली भाजपा बोलता है वो कांग्रेस बोलता है। वो कहीं के सेकुलर है? सेकुलर तो हमारे मजलिस है। और मैं वोट एक नंबर का टीम हूँ। मैं एक नंबर का पार्टी हूँ हिंदुस्तान के अंदर। मजलिस एक नंबर का पार्टी है। वो लोग बी और सी टीम है। जी सर। सर अगर आपको टिकट देती है तो आपका सब मुद्दा क्या होगा? यहाँ का तो मुद्दा ही मुद्दा है। यहाँ नौजवान बेरोजगार है, जी। पहला मुद्दा है। दूसरा नंबर के यहाँ बिजली नहीं आता है। यहाँ मतलब कि पावर हाउस नहीं अब तक बना, 2 के बजाय 3 नहीं हुआ। ये मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपका मतलब कि नदी कटान है। नदी कटान में अब तक मतलब कि उसका प्रबंध नहीं किया गया। प्रबंध नहीं किया कि वो नदी कटान कैसे रुक जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है आपका सिमलबाड़ी पुल, जो ये अमोर प्रखंड से लोग ऐसे रोटा होकर के घूम के प्रखंड जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपका मतलब कि खारी पुल है। यहाँ का रोड जर्जर हो गया है। आप मेरा माँ बहन कोई अगर डिलीवरी केस है, अगर चल्लो हाट से अगर रोटा ले जाना होगा, अगर किशनगंज ले जाना होगा तो रास्ते में उसका डिलीवरी हो जाता है। यहाँ बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, मजगुआ में हो जाना है, उसका सिरसी में हो जाना चाहिए। लोग जाता है वहाँ इलाज करने के लिए। मेरे रीजन में मैं जब प्रमुख था उस टाइम में मैंने एक उद्घाटन किया था, उसके रहते वहाँ पे उसको लेकर के उद्घाटन किया था उसका एक स्वास्थ्य केंद्र। एक डॉक्टर रख नहीं पाया, वो डॉक्टर को रख नहीं पाया वहाँ। जब अपने सामने में एक डॉक्टर नहीं रख सकता तो वो करेगा क्या? वैसे विधायक को मैं यहाँ का नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि आपका जो मतलब बुजुर्ग है उसका भविष्य तो खराब हो गया। आप अपना भविष्य मत खराब करो, और अगर इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो सर अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा जो नौजवान है, यहाँ के नौजवान भाई, माँ बहन और मेरे दोस्त, मेरे कंधे से कंधे मिल के जाने वाले यहाँ के बुजुर्ग को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का अगर विधायक बना तो सबसे पहला काम करूँगा कि प्रखंड को उठा के मजबूहाट करूँगा। दूसरा काम, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र लाऊँगा जो 20 सेट कम से कम 20 बेड का होना चाहिए। मैं यहाँ से मैं डिग्री कॉलेज लाने का काम करूँगा। सब हिंदुस्तान के हर कोने में हर तरह का, हर जाति का मेडिकल है। मेरा माइनॉरिटी का नहीं है, एक अकबरुद्दीन अवैसी का है। अगर मैं यहाँ से विधायक बन के गया तो मैं विधानसभा में पहला क्वेश्चन मैं यही करूँगा कि हमको माइनॉरिटी का मतलब ये मेडिकल दिया जाए। इसमें प्रखंड में मैं ये काम करूँगा, और यहाँ का नौजवान जो बेरोजगार है उसको दूर करने का भी काम करूँगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे न्यूज़ चैनल को। तो दोस्तों ये थे जनाब बाबर आजम एमएम के भावी प्रत्याशी। तो दोस्तों इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।